नमस्कार साथियों, बात करें मार्केट की तो मार्केट में फिर से बहुत बड़ी हलचल मचने वाली है सोमवार को, क्योंकि सुबह से हम जब बात कर रहे हैं कि बाजार में हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने वाली थी और हिडनबर्ग वो ग्रुप है जहां पे बड़े बड़े ग्रुपों को धराशायी कर दिया है और ऐसी ही खबरें आ रही थी कि भारत में कुछ बड़ा होने वाला है। सुबह ऐसी न्यूज़ें आ रही थी, लेकिन वो न्यूज़ अब साफ हो चुकी है और एक बहुत ही बड़ी खबर अभी अभी आती हुई दिखाई दी है। सबसे पहले बात करें यहाँ पे तो जो हिडनबर्ग है वहाँ ने सेबी की चीफ जो माधवी बुच है उन पे ही एलिगेशन लगा दिए हैं कि अडानी में उनकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी थी और वो भी इस स्कैंडल में शामिल थी। तो ये खबर आने के बाद बहुत बड़ी हलचल बाजार में मच गई है। लोगों को लग रहा है कि क्या फिर से अडानी ग्रुप में बहुत बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी अभी यही खबर आपको आती हुई दिखाई दे जाएगी। यहाँ पे ट्विटर हैंडल पर भी यही सब खबरें आती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे आप चलेंगे ट्विटर हैंडल पे तो आपको साफ दिख जाएगा कि किस प्रकार से हिडनबर्ग ये बताता हुआ नजर आ रहा है कि जो विसल ब्लोअर्स डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे रिवील होते हुए नज़र आए हैं कि जो सेबी की चेयरमैन हैं उनके जो स्टेक है वो ऑब्सक्योर ऑफशोर एंटिटीज़ में यूज़ किए गए हैं। साथ ही जो अडानी की मनी है, अडानी मनी जो स्कैंडल था उसमें जो सेबी की चेयरमैन है वो भी शामिल थी। तो ये बहुत ही बड़ी खबर अभी अभी आती हुई दिखाई दे रही है और सबसे पहले हमारे चैनल द्वारा ही ये आपको बताई जा रही है। तो यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसी खबरें रोज़ आपको बाज़ार में होने वाले ट्रेप से बचा सकती है। तो आगे पूरी तरह से देखते हैं कि खबर में क्या क्या आगे और लिखा है। आते हैं मनी कंट्रोल पे तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि हिडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया है कि जो सेबी की अध्यक्ष है बुच है, उन्होंने अडानी घोटाले में इस्तेमाल की गई अस्पष्ट अपतटीय संस्थाओं में हिस्सेदारी थी। तो ये बहुत ही बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही है और उन्होंने बताया है कि जो बहुत बड़ा अमेरिकी शॉर्ट सेलर है और भारत से जुड़े एक और महत्वपूर्ण खुलासे के संकेत दिए हैं और इससे पूरा जो है भारतीय बाजारों पर सोमवार के दिन असर पड़ता हुआ नजर आया था। यहाँ पे पूरी खबर को आप यहाँ पे देखें तो हिडनबर्ग 10 अगस्त को कहते हुए ये नजर आए थे कि भारतीय बाजारों में कुछ बड़ा होने वाला है और ये खबर आई है कि जो विसल ब्लोअर दस्तावेज थे उनके थ्रू ये आरोप लगाया है कि जो सेबी के अध्यक्ष है माधवी बुच और उनके पति की अडानी की जो हेरा फेरी है उसमें इस्तेमाल की गई ये जो सभी प्रकार की संस्थाएं हैं उनमें हिस्सेदारी थी। ये बहुत ही बड़ी खबर अभी की आती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हिडनबर्ग की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि हमने पहले भी अडानी के इस पूर्ण विश्वास को देखा था कि वे गंभीर विनियात्मक हस्तक्षेप के जोखिम के बिना काम करना जारी रखेंगे और यह सुझाव दिया था कि इस सेबी की अध्यक्षा माधवी बुच के साथ अडानी के संबंधों के माध्यम से इसको समझाया जा सकता है। यहाँ पे आप रिपोर्ट को देखें तो रिपोर्ट में कहा गया कि हमें इस बात का एहसास नहीं था कि वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष और उनके पति धवल बुच ने ठीक उन्हीं अस्पष्ट ऑफशोर बरमूडा और मॉरिशस फंडों में गुप्त हिस्सेदारी रखी है जो उसी जटिल संरचना में पाए गए हैं जिसका उपयोग विनोद अडानी द्वारा किया गया, जो कि अडानी के भाई हैं। तो यहाँ पे आगे और कहा गया कि जो माधवी बुच है और उनके पति है उन्होंने पहली बार 5 जून 2015 को सिंगापुर में आईपीएस प्लस फंड 1 के साथ मिलकर अपना खाता खोला था, जैसा कि विशल ब्लोअर दस्तावेजों से पता चलता है। और आईआईएफएल के एक प्रिंसिपल द्वारा हस्ताक्षर फंड की घोषणा में कहा गया कि निवेश का स्रोत वेतन है और दंपति की कुल संपत्ति $10 मिलियन आकी गई है। तो बहुत ही बड़ी खबर अभी अभी आती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अडानी समूह ने अपने खुलासे के लिए प्रसिद्ध शॉर्ट सेलर ने भारत से जुड़े एक और महत्वपूर्ण खुलासे का जो है खुलासा किया है। तो ये बहुत ही बड़ी खबर यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये खबर आने के बाद आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आग की तरह ये खबर फैलती हुई दिखाई दे रही है और आपको पता है कि भारतीय बाजार इस टाइम पे कौन से लेवल पे खड़े हैं। जिस लेवल से भारतीय बाजारों को ब्रेकआउट देना था, यानी कि 24,400 का लेवल,
जिस लेवल से भारतीय बाजारों को ऊपर जाना था और जिस हिसाब से नीचे की तरफ सपोर्ट बने हुए हैं, इसके बीच में ही भारतीय बाजार है। और ये नेगेटिव खबर आना भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी दुविधा साबित कर सकती है। और नीचे की तरफ यदि 24,000 23,950 के लेवल टूटते हैं तो बाजार में भारी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और बाजार में जो 23,200 का सपोर्ट है वो भी अब आता हुआ दिखाई दे सकता है ऐसी खबरें आने के बाद। तो ये तो सोमवार को ही पता लग पाएगा कि भारतीय बाजार इस खबर को किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। लेकिन फिलहाल जो ये खबर आ रही है बहुत ही नेगेटिव खबर भारतीय बाजारों के लिए साबित हो सकती है, क्योंकि इस प्रकार की न्यूज़ आना भारतीय बाजारों को तगड़ा झटका दे सकती है। क्योंकि यदि सेबी के चेयरमैन ही इसमें शामिल है तो फिर क्या अछूता क्या छूता रह गया है, क्योंकि भारतीय बाजारों को सबसे ज़्यादा भरोसा भारत के नियामक सेबी पर ही था। और जिस प्रकार की खबरें पिछले कुछ दिनों से भारतीय बाजारों के लिए चलती आ रही थी, विदेशों में पहले से ही जो है संकेत नेगेटिव थे, तो इस खबर का आना भारतीय बाजार के लिए काफ़ी नेगेटिव संकेत ला सकता है। यहाँ पे हिडनबर्ग ने साफ संकेत दे दिए हैं कि जो 2015 है वहीं से उनके पति और जो माधवी बुच है वहाँ पे जो अकाउंट है उनके खुलते हुए दिखाई दिए हैं और सभी चीज़ें उनके द्वारा ही बताई गई है। क्योंकि आपको पता है कि सभी सबूत हमने पेश कर दिए थे और उल्टा सेबी ने हमारे ऊपर ही केस कर दिया है। तो ये सभी चीज़ें जो है हिडनबर्ग बताता हुआ नज़र आया है। तो सभी चीज़ें आप जाके ऑफिशियल वहाँ पे ट्विटर हैंडल पे भी उनके देख सकते हैं, सभी चीज़ें उन्होंने क्लियर कर दी है। तो इस खबर आने के बाद तगड़ा भूचाल भारतीय बाज़ारों में मच सकता है सोमवार को, क्योंकि ये खबर काफ़ी नेगेटिव खबर अडानी ग्रुप के लिए भी हो सकती है। तो जिन्होंने भी अडानी ग्रुप में अपनी हिस्सेदारी है वो थोड़ा पैनिक स्थिति में आ गए हैं। तो क्या कुछ होता है सोमवार को, ये तो सोमवार को पता लग पाएगा। लेकिन यदि ये खबर का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिव ये होगा और इससे भारतीय बाज़ारों में तगड़ा झटका लग सकता है और एक बहुत ही बड़ा करेक्शन सोमवार के दिन से ही भारतीय बाज़ारों में चालू हो सकता है। तो इस बात पर आप नज़र रखिए, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर ये भारतीय बाज़ारों के लिए साबित होगी। क्योंकि शाम से ही देखें, दोपहर से और सुबह से ही ये खबरें चल रही थी कि अब हिडनबर्ग कौन सी कंपनी का नंबर लेने वाला है। क्योंकि हिडनबर्ग एक एसी जो है फर्म है जो कि लगभग 90% का ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिस कंपनी के लिए भी खबरें लेकर आती है उसमें एक बहुत ही बड़ा क्रेज देखने को मिलता है। और अडानी में पहले से ही क्रेज था, लेकिन अडानी सब कुछ ठीक करता हुआ नज़र आया था। लेकिन और आज जिस प्रकार से झटका लगा है अडानी ग्रुप को और जो सेबी के चेयरमैन हैं उनको, तो एक बहुत ही बड़ा एलिगेशन जो है इनके द्वारा लगाया गया है। तो इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये तो आगे देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जिस प्रकार की खबरें आती हुई दिखाई दे रही है वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिव खबरें आती हुई दिखाई देगी। क्योंकि यदि इनका हाथ था तो बहुत बड़ा झटका इनको और पूरे भारतीय बाज़ारों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि पहले भी भारतीय बाज़ारों में ऐसे स्कैंडल आते हुए दिखाई दिए थे जिसकी वजह से ज़बरदस्त क्रेज बनता हुआ दिखाई दिया था। और यदि सेबी पे ही इस प्रकार की अंगुलियां उठती हुई अब नज़र आती है तो फिर भारतीय बाज़ारों को एक बार फिर से बड़ा झटका लग सकता है। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। तो मिलते हैं सोमवार के दिन, लेकिन उससे पहले कल भी क्या कुछ नज़रें बाज़ार पर रहेगी और क्या कुछ खबरें आएगी उन सभी का हम चर्चा करते हुए नज़र आएंगे। इससे पहले आप वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ज़बरदस्त धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।